Good morning, students. Welcome to English class. Today we are going to start our next chapter, chapter number 7th, The Children's Song. This is a very beautiful poem by Joseph Rudyard Kipling. So, dear students, first of all, I'll tell you the brief summary of this poem so that it will be easy for you to understand the explanation of this poetry. So it's really a fabulous poem on the behalf of the children, because in this poem they pledge to serve their motherland. They ask for strength from God. So let us start the brief summary of this poem. The Children's Song is a poem composed by Joseph Rudyard Kipling. ये जो poem है ये जोसेफ रुडयार्ड किपलिंग द्वारा लिखी गई है, कंपोज की गई है. इन दिस पोइम द चिल्ड्रन प्लेज टू सर्व देयर मदरलैंड. इस पोइम में जो बच्चे हैं वो कसम खाते हैं कि वो अपनी मातृभूमि की सेवा करेंगे, रक्षा करेंगे. व्हेन दे विल ग्रो अप, जब वो बड़े हो जाएंगे. दे आस्क फॉर द स्ट्रेंथ फ्रॉम गॉड टू सर्व देयर मदरलैंड. वो भगवान से शक्ति मांगते हैं ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको अपनी मदरलैंड के प्रति जो भी उनके कर्तव्य हैं, ड्यूटीज़ है, उसको परफॉर्म कर सकें. दे प्लेस दैट, वो कसम खाते हैं, व्हेन दे ग्रो अप, जब वो बड़े हो जाएंगे, दे विल गिव लव टू पीपल एंड देयर मदरलैंड. वो अपनी मातृभूमि से प्रेम करेंगे और साथ ही इस मातृभूमि पर रहने वाले लोगों से भी प्रेम करेंगे. दे विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ जेलसी फॉर अदर्स. They will not have any kind of bitterness in their heart for others. They will spread brotherhood, peace and love. Children urge God to bless them with strength and help them to make their country a pure and pious place. वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उन्हें शक्ति दे ताकि वो अपनी मातृभूमि को स्वच्छ और पवित्र बना सके. Further, they urge God to teach them to bear responsibilities and wish to become strong with the qualities of truth and firmness, because the nations live on these qualities. वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उन्हें ऐसी प्रेरणा दे, शक्ति दे, जिससे कि वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सच्चाई के साथ, दृढ़ता के साथ, सच्चाई के मार्ग पर चलकर पूरा करे. क्योंकि कोई भी देश है, कोई भी राष्ट्र है, वो इसी क्वालिटी पर निर्भर करता है कि उसके जो सिटीजन्स हैं वो क्या करें, अपनी ड्यूटीज़ को ऑनेस्टली परफॉर्म करें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ऑनेस्टली परफॉर्म करें. दे वांट करेज फ्रॉम गॉड. वो भगवान से ब्रेवरी, करेज, साहस चाहते हैं. सो दैट, ताकि दे कुड नॉट हेजिटेट टू डू एनी सेक्रीफाइस फॉर द सेक ऑफ देयर मदरलैंड. वो भगवान से इतनी शक्ति मांगते हैं, ताकत मांगते हैं, बहादुरी मांगते हैं कि वो बिना किसी हेजिटेशन के अपने देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान भी दे सकें. दे वॉन्ट टू लिव विदाउट फियर. वो बिना किसी डर के जीना चाहते हैं. मीट देयर गोल्स विद द ट्रू एक्शन जज्ड बाय गॉड. वो चाहते हैं सच्चाई के साथ अपने उद्देश्यों को पूरा करें जिसे भगवान द्वारा जज किया जाए. मीन्स दे डोंट वॉन्ट टू कमिट एनी क्राइम, दे डोंट वॉन्ट टू कमिट एनी सिन. वो कोई पाप नहीं करना चाहते, कोई अपराध नहीं करना चाहते. दे ऑनेस्टली वॉन्ट टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज़ टुवार्ड देयर मदरलैंड. दे विश फॉर द स्ट्रेंथ टू हेल्प द पीपल. वो चाहते हैं कि वो लोगों की सहायता करें, हु आर इन पेन, जो दुख में हैं. एंड नो एक्शन टू हर्ट द वीक. में जैसा कोई काम ना करे जिससे जो निर्बल लोग हैं, वीक सेक्शन है, उनको दुख पहुँचे. दे ऑल्सो विश टू लर्न टू फॉरगिव पीपल फॉर देयर मिसडीड्स. वो चाहते हैं कि भगवान उतनी ताकत दे कि लोगों के बुरे कर्मों के लिए उन्हें वो माफ़ कर सके. एंड टू लव ऑल द पीपल हु लिव अंडर द सेम सन एंड स्काई. मीन्स उन सभी के साथ प्यार से रह सके हु इज़ लिविंग ऑन दिस अर्थ. मीन्स दे वॉन्ट टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ ब्रदरहुड, पीस and love. They don't want any kind of hatred, jealous for others.
They urge God to teach them to be happy in small things and not to have bitterness with any people. वो चाहते हैं कि भगवान उन्हें ऐसी कला सिखाए जिससे वो छोटी छोटी उपलब्धियों में खुश रहना सीखें, और उन्हें सच्ची खुशी तो तब हो जब वो लोगों के बीच में किसी जेलसी का कारण ना बने. Lastly, they pledge that they would serve their motherland, which is the land of their birth, faith, pride, and for which their ancestors, means forefathers, पूर्वज, have sacrificed their lives through the coming years. और लास्ट में वो इस बात की शपथ लेते हैं कि वे अपनी मातृभूमि की सेवा करेंगे जो उनके जन्म, विश्वास और गर्व का प्रतीक हो, और जिसके लिए उनके जो अनसेस्टर फोर फादर्स थे, बुजुर्ग थे, उन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाई कर दिया. सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डिस्कस द ब्रीफ समरी ऑफ दिस पोइम. सो आई रिक्वेस्ट you to listen it twice and thrice to understand each and everything. So till then, thanks and have a nice day.